अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मेंटरशिप को ऐड करना चाहते हैं अपनी इनकम स्ट्रीम में, फ्रीलांसर रहते हुए, आप फ्रीलांसर हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और आप चाहते हैं फ्रीलांसिंग के मेंटर बनकर आ जाएं अपने लोगों को सिखाने के लिए, तो क्या कर सकते हैं और क्या है ये मेंटरशिप में। और पीछे मेरी दूसरी वीडियोस अगर आप वीडियोस देख चुके हो, कंसल्टिंग और कोचिंग, मेंटर में क्या फ़र्क है, तो भाई कोचिंग कंसल्टिंग है, ये मेंटर कोचिंग है, क्या है क्या। बात ये है, एक मेंटर क्या होता है मैं आपको बता दूं, मेंटरशिप में ये है, अगले को आप पूरे अपने जो कुछ भी आपकी सलाहियतें, तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस कुछ भी है, आप उसको वन टू वन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं। अब अब वो आपके साथ पर्सनली कनेक्टेड हो सकता है और उसे जो कंसल्टेशन चाहिए वो कंसल्टेशन ले, एडवाइस चाहिए यानी कि मशवरा चाहिए मशवरा करे, गाइडेंस ले, आपके साथ कोचिंग ले। कोचिंग यानी कि कोचिंग एंड कंसल्टिंग को आप मिक्स करें, प्लस करें, कोचिंग प्लस कंसल्टिंग मिक्स कर दें तो निकलता है एक पौधा यानी कि दरख्त बनता हुआ मेंटर। मैं इसको इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ। वो मेंटर यानी कि वो कुछ भी कर सकता है यूज़ अपने स्टूडेंट को फ़ायदा देने के लिए, कुछ भी। चैट करनी है चैट करेगा, कॉल पे आना है कॉल पे जाएगा, एडवाइस देनी है एडवाइस देगा, कोचिंग देनी है कोचिंग देगा, हेल्प करनी है हेल्प करेगा, असिस्ट करना है तो खुद असिस्ट करेगा, पर्सनली असिस्ट करेगा। मेंटर इज़ अ वेरी डिफरेंट लेवल, ठीक है, इज़ अ वेरी। और उसके लिए आपको खुद, जाहिर सी बात है, एक एलिफेंट तो होना चाहिए आपको कम से कम अपने उस एरिया में, ठीक है। इसको ये भी ले सकते हैं कि अगर मैं मुख्तसर करूँ मिसाल के तौर पे, अगर आप एक छोटे से बच्चे को कोई सिखा रहा है, कोई बड़ा घर का बड़ा, और छोटा सा बच्चे को चलना नहीं आता, या छोटे से बच्चे को ड्राइंग बनानी नहीं आती फ़र्ज़ करें, और उसको एक अच्छा टीचर ड्राइंग वाला बताना चाह रहा है, तो उसको हर तरह से कोशिश करेगा कि उस चीज़ में सक्सेसफुल करवा दे, इम्प्रूव करवा दे, कामयाब करवा दे। चाहे उसके लिए उसे मोटिवेट करे, एम्पावर करे, एजुकेट करे, इंस्पायर करे, कंसल्टिंग दे, कोचिंग दे, बातचीत करे, गपशप करे, खेले कूदे, कुछ भी करे वो, क्योंकि मेंटर है उसका, वो पर्सनल उसके साथ है, उसको हाथ पकड़ के उठा के वापस ज़मीन से तिगा के फ़ज़ा में उड़वाने के लिए आया है कि जी मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें यहाँ से उठा के मैं हवाओं में उड़ा दूंगा। अगर आप ये खुद को समझते हैं, कर सकते हैं, आप में इतने दम है और गट्स हैं, यू आर कैपेबल, तो फिर आप बन सकते हैं एक अच्छे मेंटर। क्योंकि मेंटर का काम कोई खाली कोचिंग वाला नहीं है। मैं ये मेरी अपनी एक इसमें जो है ना, मेरा जो माई पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ कोचिंग नहीं, ये कर लो ओके नहीं हुआ तो सिर्फ कंसल्टिंग नहीं, पर्सनल, अब पर्सनल वन टू वन। बाकी फिर मेंटर बताता है, करता है साथ मिलकर, उसका वो ज़मीन पे गिरा हुआ स्टूडेंट, यानी कि जो भी क्लाइंट स्टूडेंट अगर वो नीचे कितने भी गिरा हुआ है, वो उसको हाथ पकड़ के वापस उठा के लेके आ जाता है फ़िज़ा के अंदर, जाओ ये पहाड़ है। और अब इस पहाड़ से वो उसको धक्का दे भी सकता है या खुद भी हाथ पकड़ के पहले उड़ा सकता है, थोड़ी ट्रेनिंग करा सकता है, और उसके बाद पहाड़ पे खड़ा होकर कहेगा चलो कूदो, नहीं कूदेगा पीछे से लात मार के चल, और वो गिरेगा। अब वो चूजे खुद को मुर्गी समझ रहा हो बेशक, लेकिन वो क्योंकि शाहीन होगा, तो जैसे ही वो जब उसे धक्का पड़ेगा मेंटर का, मेंटर जानता है, मेंटर देख रहा होगा कि इसमें कैपेबिलिटी है उड़ने की, पर बेवकूफ़ और अहमक उड़ नहीं रहा और डरा बैठा है, खौफ में बैठा हुआ है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर रहा, तो मेंटर ने धक्का मार देना है, लात मारनी है। जैसे आपको तैराकी का मेंटर हो तो देख रहा है कि स्टूडेंट तैर सकता है पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कर लेगा, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, हाँ को करे ही नहीं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से, उसे लात मार के पानी में फेंक देगा, खुद ही हाथ पे मार के देखेगा ये क्या हुआ, मैं तो समझता था मैं तैर नहीं सकता। यही मिसाल आपको समझ में आनी चाहिए कि जब पहाड़ से धक्का पड़ेगा और जब आप नीचे गिरते हुए चारों ना चार जब पर खोलेंगे तो पता लगेगा कि लो गिरने के बजाय ये क्या हुआ, आप हवा के अंदर क्यों रुक गए। तो भाई आप मारते मारते आपको मज़ा आना शुरू होगा, तो पता लगा जी वो मेंटर ने तो देख लिया था आप में कैपेबिलिटी क्या थी, दिया आपको धक्का और आप गए सीधा फजाओं के अंदर उड़ते हुए। फिर तो आप थोड़े ज़मीन पे नीचे आने वाले, फिर तो आप उड़ते ही रहेंगे, मज़ा आएगा आपको। तो आप अगले को ऐसा कर सकते हैं, है कि आपको कॉन्फिडेंस, बहुत तजुर्बा चाहिए है ना। तो मेंटर बनना इतना आसान नहीं होता। अगर आप मेंटर के तौर पे करना चाहें तो आप करें। और पैसों के हवाले से मैंने बता दिया आपको, आप अपने बैंक में इजी पैसा या जैज़ कैश वगैरह के थ्रू जो मेरी कंसल्टिंग और कोचिंग वाली वीडियोस में भी आप सुन सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, पेमेंट का मामला आप कैसे करते हैं। अपनी फ्रीलांसिंग आप करते रहें और अपने आप को अगर आपने इतना चौड़ा ताकतवर पावरफुल बना लिया है तो फिर फ्रीलांसिंग के साथ में मेंटरशिप भी देते रहें। और मेंटरशिप चूँकि आप समझ गए बड़ी प्रीमियम एक्सक्लूसिव किस्म की चीज़ है, तो एक मेंटर
के तौर पे अगर आप अपने आप को 500 रुपये 1000 रुपये में लेके आते हैं कि मैं 1-to-1 मेंटरशिप दे रहा हूँ 1000 रुपये लूँगा, तो आप अपनी वैल्यू को खुद ही गिरा रहे हैं अगले की नज़र में, क्योंकि उसको आप डाउट पैदा कर रहे हैं उसके दिमाग में कि आप इतने ज़बरदस्त हैं, फाड़ू हैं और ये वो फलां दिमाग का, और आप 1000 रुपये में मेंटरशिप दे रहे हैं। बात समझ में नहीं आती। अब आप आके कहते हैं कि जी मैं 1-to-1 एक्सक्लूसिव मेंटरशिप दे रहा हूँ और ये सब कुछ, ये सारे बेनिफिट्स हैं, 1 लाख रुपये मेरी 1 लाख रुपये मैं लूँगा, किसी को चाहिए 1-to-1 एक्सेस, बात करनी, मेरे साथ रहना है, ज्वाइन रखना है, 1-to-1 पर्सनल लेना है, तो ठीक है 1 लाख रुपये दो और आ जाओ, वरना बंद है ये गेट। समझ रहे हैं आप मेरा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। तो आप वो अलग बात है, आप उस लेवल के मेंटर ना हो, आप अपने छोटे लेवल के मेंटर पे खेलना चाहते हैं, आपका लेवल इतना नहीं, आप छोटे लेवल पे खेलें, तो उसमें क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने देखा था लोग जो है ना वो $10 से मेंटरशिप दे रहे हैं, यानी $10 मंथली मेंटरशिप, वहाँ ये गोरों की है। तो वहाँ क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग अपने मेंटरशिप दे रहे हैं 1-to-1 वाली हुई, और मेंटरशिप के पैकेजेस बने हुए हैं। कौन सी मेंटरशिप चाहिए जी, आपको स्टडी में मेंटरशिप चाहिए, आपको किसी मशवरे में मेंटरशिप चाहिए, उन्होंने मेंटरशिप को ही मुख्तलिफ वो किया हुआ है रूप के अंदर। तो और उसमें ये रख दिया कि जी मंथ हर महीने के $10 देते रहें, और जब भी ज़रूरत होगी मेंटर आपके लिए बस अवेलेबल होगा मशवरा देने के लिए या गाइड करने के लिए। उन्होंने इस तरह से इसको आप समझ लें कंसल्टिंग वाला रूप ही इसके अंदर घुसेड़ दिया है और उस तरह चलाया। तो मैंने बहरहाल आपको जो बताया, इसमें आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो अपना कोई मेंटरशिप प्रोग्राम मंथली बेसिस पे भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये पर मंथ आपने ले लिए, कोई 5 लोग, और आप उन्हें पर्सनल टाइम, आप उनके साथ 24 घंटे जिस तरह आप पर्सनली कॉन्टेक्ट रखना चाहते हैं। लेकिन आप ये याद रख लें, मेंटर का मतलब एक्सक्लूसिव पर्सनल भी होता है थोड़ा, तो आपकी फ्रीलांसिंग डिस्टर्ब हो सकती है इसमें। तो अगर आप, क्योंकि आपको किसी भी टाइम पे कोई डिस्टर्ब कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, तो आप काम कर रहे हैं क्लाइंट का, पता लगा इधर से मैसेज आया, आप होंगे गुस्से में, यार क्या मसला है, मैं काम कर रहा हूँ, उसको चाहिए हेल्प, तो काम आपको छोड़ना पड़ेगा। इस पर फ़ायदा, बहुत अच्छा फ़ायदा मैं समझता हूँ उस वक्त है जब आप अपनी फ्रीलांसिंग बहुत कर चुके हैं, जैसे कि मैंने बहुत फ्रीलांसिंग की है, बहुत की है अल्लाह के फजल से, और आप चाहते हैं कि यार अब मैं लोगों को दूँ, सिखाऊँ, बताऊँ, उसका आपको ज़्यादा शौक चढ़ा है, तो ये उस वक्त काम आ सकता है कि आप अपने आप को फुल टाइम भी इधर स्विच कर सकते हैं या पार्ट टाइम भी स्विच कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को भी रखें और पार्ट टाइम और कुछ टाइम में अपनी मेंटरशिप को और इसको भी इस तरह शुरू कर सकते हैं, तो ये चीज़ कुछ सूट करेगी। नहीं तो अगर आपने इसको बेतरतीब लेके आना, एक्सक्लूसिव रखते हुए, वो कभी भी बात कर लो, तो फिर आपकी फ्रीलांसिंग में गेट खटखटा आ जाएंगे, आपको गुस्सा आ जाएंगे, जब गुस्से में हो जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, फिर आप उस पर चीख पड़ जाएंगे, तो फिर बात बनेगी नहीं। इसके साथ मुझे नहीं इजाज़त। और अगर आपको कोई अपने माइंडसेट के मसाइल का मसला हो फ्रीलांसिंग के बाद, अपनी इधर पब्लिक साइड पे आने के लिए खौफ हो, लिमिटिंग बिलीव्स हो, आपको कुछ चीज़ रोक रही है, लोगों का खौफ रोक रहा हो, और आप आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, नहीं दे पा रहे, बोल नहीं पा रहे, खौफ ने रोक दिया है, तो कोई मसला नहीं है, लेजेंडरी फ्रीलांसर है, आ जाए लेजेंडरी चैट पर और कर लें कॉन्टैक्ट, पर इंशाल्लाह उसके थ्रू आपकी उन चीज़ों को अंजर पंजर माइंडसेट का ऑपरेशन करके आपको रिपेयर करना और फिर पब्लिक की तरफ लाने के लिए हेल्प करना, वो लेजेंडरी फ्रीलांसर का काम है। अपना ख्याल रखना। मैं द ज़ीशान अरशद, और अल्लाह हाफ़िज़।